जब पैसा आदर्श बन जाए तो परिवार का क्या होता है, कल का समाज कैसा होगा। भाग 2। जब पैसा आदर्श बन जाए तो परिवार का क्या होता है। एक बच्चा जन्म से यह नहीं जानता कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। वह यह भी नहीं जानता कि पद क्या होता है। उसे यह भी नहीं पता कि समाज में कौन शक्तिशाली है और कौन कमज़ोर। वह केवल अपने माता पिता को देखता है। उसके अपने माता पिता सबसे शक्तिशाली दिखाई देता है। होश आने पर घर के वातावरण को देखता है, समाज में सम्मान पाने वाले लोगों को देखता है और धीरे धीरे सीखता है किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानना है। अगर घर में बार बार यही कहा जाए पढ़ो ताकि बड़ा आदमी बनो, तो बच्चा पूछ सकता है बड़ा आदमी का मतलब क्या। जवाब होगा अच्छा चरित्र, ईमानदारी, सेवा, या फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत पैसा। यहीं से हमारे संस्कार की दिशा तय होती है। आज हमारे सामने एक और गंभीर प्रश्न है। शिक्षा बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारे रिश्ते भी उतने ही मजबूत हो रहे हैं। कई परिवारों में बच्चे बड़े होते होते माता पिता की सोच से अलग होते जाते हैं। जो कल तक समझता था वो झूठे दिखाई देने लगते हैं। यह स्वाभाविक भी है कि नई पीढ़ी की सोच बदले, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आधुनिकता के नाम पर सम्मान, कर्तव्य और पारिवारिक जिम्मेवारी को ही पुराना समझ लिया जाए। 10वीं 12वीं या उच्च शिक्षा के बाद जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो क्या उनके मन में माता पिता के प्रति वही सम्मान बना रहता है। क्या वे अपने माता पिता के संघर्ष को याद रखते हैं। क्या वे यह समझते हैं कि आज वे जहाँ हैं वहाँ पहुँचाने में माता पिता ने कितने त्याग किए। या फिर समाज की चमक उन्हें यह सिखा देती है जिसके पास पैसा और स्वतंत्रता है वही सफल है। बच्चों का पालन करना हर माता पिता का कर्तव्य है। इन्होंने वही किया जो हर माता पिता करते हैं। मैंने औरों की अपेक्षा बहुत दुख झेले हैं। मैंने जो भी अर्जन किया है वो अपने मेहनत के बल पर किया है। और फिर एक दिन वही माता पिता जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। कभी वृद्धाश्रम में, कभी अपने ही घर के एक कमरे में, और कभी लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से अकेले। यह केवल परिवार की समस्या नहीं है, यह समाज के बदलते मूल्यों का संकेत है। हम अपने बच्चों को संपत्ति देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सुविधाएं देना चाहते हैं। क्या हम अच्छे संस्कार देते हैं। क्या हम उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि सफलता का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं है। सफलता का अर्थ यह भी है कि आप अपने से कमज़ोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप अपने कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप समाज और प्रकृति के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। आपके पास शक्ति आने के बाद आपका चरित्र कैसा रहता है। एक रास्ता कहता है जल्दी सफल बनो, दूसरा कहता है सही रास्ते पर चलो। पहला रास्ता आकर्षक हो सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता समाज बनाता है। हमें अपने बच्चों को केवल प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं करना है, हमें उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है। क्योंकि यदि बच्चा बहुत पैसा कमाना सीख गया लेकिन सही और गलत में अंतर करना नहीं सीखा, तो समाज को एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक स्वार्थी शक्तिशाली व्यक्ति मिल सकता है। और इसका असर केवल परिवार तक नहीं रुकता। यही सोच जब राजनीति में पहुंचती है तब लोकतंत्र की दिशा बदलने लगती है। जब मतदाता चरित्र से ज़्यादा पैसा देखने लगते हैं, जब उम्मीदवार नीति से ज़्यादा शक्ति दिखाने लगता है, तब सवाल उठता है क्या हम अपने भविष्य का चुनाव कर रहे हैं या केवल किसी व्यक्ति का। इसका जवाब अगले भाग में, क्योंकि लोकतंत्र केवल नेताओं से नहीं बनता, मतदाताओं के निर्णय से भी बनता है।
If you desire a child like Shravan Kumar, then first you must become Shravan Kumar yourself. Renounce all